कैशेरो एपिसोड 7 की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से होती है। सांगुंग जानबूझकर सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटकाता है ताकि होइन आसानी से वॉल्ट के अंदर घुस सके। इसी दौरान यूनमी एना के आदमियों को अंदर ले आती है और वहां गिम्हे बैंक की सिक्योरिटी के साथ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरा इलाका अफरातफरी का शिकार हो जाता है। कुछ देर बाद होइन, यूनमी और सांगुंग वॉल्ट के अंदर इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें बड़ा झटका लगता है। वॉल्ट में पहले से ही सोयोन, नाथन और उसके हथियारबंद आदमी मौजूद होते हैं। यह साफ हो जाता है कि यह सब एक सोचा समझा जाल था। हालात को भांपते हुए होइन सांगुंग को जबरदस्ती पास वाले कमरे में धक्का दे देता है। जैसे ही सांगुंग वहां पहुंचता है, वह हैरान रह जाता है क्योंकि वह कमरा वोंडो के छुपाए हुए पैसों से भरा होता है। उन्हीं पैसों की ताकत से सांगुंग अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और नाथन के आदमियों व सोयोन से अकेले भिड़ जाता है। इसी बीच होइन और यूनमी वहां से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद आखिर में सिर्फ नाथन ही खड़ा रह जाता है। जैसे ही सांगुंग उस पर आखिरी वार करने वाला होता है, नाथन अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करता है, जिससे सांगुंग पूरी तरह जड़ हो जाता है और हिल भी नहीं पाता। कुछ ही पलों में सांगुंग बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को डिटेक्टिव हवांग की कार में पाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत अब काम नहीं कर रही क्योंकि उसने अपनी पावर दूसरों के पैसों से इस्तेमाल की थी। हवांग उसे सख्ती से समझाता है कि अब उसे किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। सांगुंग हवांग को अपनी थ्योरी बताने की कोशिश करता है कि नाथन ऐसी गोलियां बेचने वाला है जो लोगों को थोड़े समय के लिए सुपर पावर देती हैं, लेकिन हवांग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। हवांग के मुताबिक बुरे लोग हमेशा से गलत काम करते आए हैं और उन्हें रोकना सांगुंग की जिम्मेदारी नहीं है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं, तब एना वहां पहुंचती है और सुपर पावर वाली एम्प्यूस अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि तुरंत ही जियोंगजा और उसके आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वे एना को काबू में कर लेते हैं और वॉल्ट के पास वाले एक कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सांगुंग घर जाकर अपने पिता डोंगगी के सामने अपनी निराशा जाहिर करता है। वह कहता है कि लड़ाई बेकार है क्योंकि यह खेल पहले से ही अमीर और ताकतवर लोगों के हक में सेट है। डोंगगी उसे समझाता है कि लड़ाई की वजह कभी सिर्फ पैसा नहीं होती। जब सांगुंग समझ जाएगा कि जिंदगी में पैसे से ज्यादा क्या जरूरी है, तभी उसकी ताकत वापस आएगी। इसी मौके पर डोंगगी उसे उसकी बचपन की गुल्लक लौटाता है, जिसे उसने मजबूरी में तोड़ दिया था। यह सीन काफी भावुक होता है। इधर वोंडो नाथन से बेहद नाराज होता है और उसे देश से बाहर भेजने का फैसला करता है। लेकिन तभी जियोंगजा वहां पहुंचती है और एक पुराना लेजर सामने रख देती है जो उसे गिम्हे बैंक से मिला होता है। इस लेजर से पता चलता है कि वोंडो के पिता ने अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए जियोंगजा के पिता से भारी रकम उधार ली थी। जियोंगजा अपना पैसा वापस मांगती है और बैंक में छुपाया गया सारा पैसा लेकर चली जाती है। इसी बीच वोंडो का ध्यान हटते ही नाथन मिनसुक का अपहरण कर लेता है। वह सांगुंग को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह मिनसुक को मार देगा। लेकिन मिनसुक बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि सांगुंग को हौसला देती है और उस पर पूरा भरोसा दिखाती है। उसका यह रवैया नाथन को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव हवांग अपनी हमेशा पहनी हुई टूटी हुई घड़ी को देखता है और गहरी सोच में पड़ जाता है।
उसे याद आता है कि बैंक की घटना में पुलिस के पहुंचने से पहले ही सांगरुंग बेहोश हो चुका था। वांग अपने साथियों से कहता है कि सांगरुंग ने कोई अपराध नहीं किया और यह कि समय की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है। कहीं और सोयोन सांगुंग के सामने आती है और उसे चुनौती देती है। वह कहती है कि पावर के बिना सांगुंग कुछ भी नहीं है। अगर वह उसे हरा दे तो वह उसे मिनसुक तक ले जाएगी। लेकिन सांगुंग की ताकत अब तक वापस नहीं आई होती, इसलिए सोयोन आसानी से उसे बुरी तरह हरा देती है। आखिरी वक्त पर यूनमी और होइन वहां पहुंचकर सोयोन को बेहोश कर देते हैं और सांगुंग की जान बच जाती है। इसके बाद होइन खुलासा करता है कि मिनसुक को बेओमा लॉजिस्टिक्स में कैद रखा गया है, जो सुरक्षा के मामले में किसी किले से कम नहीं है। होइन चाहता है कि पहले एक मजबूत प्लान बनाया जाए, लेकिन सांगुंग इंतजार करने से इनकार कर देता है क्योंकि वह मिनसुक की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। अगले दिन सांगुंग अकेले ही बेओमा लॉजिस्टिक्स पहुंचता है। अब वह अपने पिता की बात पूरी तरह समझ चुका होता है कि किसी की रक्षा करना और किसी सही चीज के लिए लड़ना पैसे से कहीं ज्यादा अहम होता है। इसी एहसास के साथ वह बिल्डिंग की छत से नीचे छलांग लगा देता है और एपिसोड एक जबरदस्त क्लिफहैंगर पर खत्म होता है।